तो हेलो दोस्तों, टेल्स ऑफ हर्डिंग गॉड्स के एक और जबरदस्त नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि छिनमू का एक साथ 3 प्रमोशन हो चुका था, जिसके कारण गु लिनवन हैरान हो गया था। उसके बाद छिनमू गॉड ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेट करने लग गया था और छिनमू के हाथों में एक स्क्रोल का एपरेशन प्रकट हुआ। स्क्रोल के एपरेशन को देखा, उस पर लिखे वर्ड्स भी ब्लरी ही थे, जिसे छिनमू पढ़ नहीं पा रहा था। तभी छिनमू के अंदर से डूटियन डेविल किंग की आवाज आती है। तो अगर आपने इसके पहले का एपिसोड नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब जल्दी से वीडियो को हाइप भी कर दो। तो अब नॉवेल में आगे डूटियन डेविल किंग की आवाज सुनकर अब छिनमू को सच में हड्डियों तक ठंड लगने लगी। जब डैक्सियांग सिटी में इंपीरियल प्रेसेप्टर की इंस्टेंस बैटल हुई थी, तब छिनमू पहाड़ की चोटी पर खड़ा होकर लड़ाई देख रहा था, लेकिन वह शक्तिशाली कल्टीवेटर्स की चालें देख नहीं पा रहा था। उसी समय डूटियन डेविल किंग ने छिनमू की आंखें उधार लीं और बैटल को देखा। इसी वजह से छिनमू साफ तौर पर इंपीरियल प्रेसेप्टर, टीचर पोर और बाकी लोगों की चालें देख पाया, बल्कि वह उनकी भयानक चालों की गहराई तक समझ भी सका। छिनमू को लगता था कि उसने यह बात बहुत अच्छी तरह छुपा ली है और डूटियन डेविल किंग को भनक तक नहीं लगी। लेकिन अब साफ हो गया कि छिनमू के सारे छोटे छोटे ख्याल बेकार थे। डूटियन डेविल किंग ने बहुत पहले ही उसके दिल की हलचल महसूस कर ली थी और यह भी समझ लिया था कि छिनमू क्या सोच रहा है। तभी डूटियन डेविल किंग ने छिनमू से कहा, मूर्ख डेविल समनर, तुम जो खुद को बहुत चालाक समझकर ट्रिक्स खेल रहे हो, वो डूटियन के महान रूलर के सामने बिल्कुल बेकार हैं। डूटियन डेविल किंग की आवाज छिनमू के दिमाग में गूंजी और छिनमू के कान झंझना उठे। फिर डूटियन डेविल किंग ने छिनमू से कहा, तुम्हारे जैसे वीकलिंग को मेरे सामने चालाकी नहीं करनी चाहिए। तुम मेरी ताकत की इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते। मेरी सेवा करो, मेरी पूजा करो, यही तुम्हारे बचने का एकमात्र रास्ता है। यह सुनकर छिनमू ने खुद को संभाला और अचानक मुस्कुराते हुए डूटियन डेविल किंग से कहा, महान डूटियन लीडर, इस दुनिया में अब सिर्फ मैं ही ऐसा इंसान हूँ जो गोस्ट ट्रांसफरिंग गॉड डिस्पैचिंग रून्स कमांड को समझता है, और वही अकेला हूँ जो इस स्पेल को एग्जीक्यूट कर सकता है। छिनमू के ये कहते ही डूटियन डेविल किंग अचानक चुप हो गया और कुछ देर बाद डूटियन डेविल किंग ने छिनमू से कहा, इंटरेस्टिंग लड़के, तुमने मुझसे मोलभाव करने की हिम्मत की है। गुड, वेरी गुड। लेकिन छिनमू के मन में बेचैनी थी और छिनमू को नहीं पता था कि उसका यह सौदा सफल होगा या नहीं। और अगर सौदा फेल हो गया और यह डेविल उससे उलट गया तो छिनमू का बचना मुश्किल था। और अगर सौदा सफल हो गया और छिनमू जिंदा बच गया तो विलेज लौटकर वह विलेज चीफ और बाकी लोगों से मिलकर धीरे धीरे डूटियन डेविल किंग को मार सकता था। और डूटियन डेविल किंग के अब तक के व्यवहार से यह तो साफ था कि उसे मारना अभी भी पॉसिबल है, क्योंकि जब छिनमू और इंपीरियल प्रिसेप्टर साथ यात्रा कर रहे थे तब डूटियन डेविल किंग ने कोई हरकत नहीं की और चुपचाप छिनमू के शरीर में छुपा रहा। और सिर्फ तभी जब इंपीरियल प्रिसेप्टर टीचर पुअर जैसे कल्ट मास्टर लेवल के एग्जिस्टेंस से लड़ रहा था, तब डूटियन डेविल किंग ने छिनमू की आंखें उधार लीं और बैटल को देखा। डेविल किंग का मकसद इंपीरियल प्रिसेप्टर की ट्रू पावर जानना और उसकी कमजोरी ढूंढना था। उस समय छिनमू हेवनली डेविल कल्ट के एक्सपर्ट से घिरा हुआ था, इसलिए डूटियन डेविल किंग ने कोई आवाज नहीं की। और उसके बाद जब छिनमू इंपीरियल प्रिसेप्टर का इलाज कर रहा था, तब भी डूटियन डेविल किंग शांत रहा। जब छिनमू इंपीरियल प्रिसेप्टर से अलग हुआ और इंपीरियल कॉलेज में ग्रैंडपा क्रिपल और ग्रैंडपा ओल्ड माँ से मिला, तब भी डूटियन डेविल किंग बाहर नहीं आया। और अब ग्रैंडपा ओल्ड माँ और ग्रैंडपा क्रिपल आसपास नहीं थे और छिनमू अकेला था, इसलिए डूटियन डेविल किंग आखिरकार सामने आ गया। अगर इंपीरियल प्रिसेप्टर, ग्रैंडपा ओल्ड माँ और ग्रैंडपा क्रिपल उसे धमकी नहीं दे सकते होते तो डूटियन डेविल किंग को इतना सावधान रहने की जरूरत ही नहीं थी। दूसरे शब्दों में कहें तो डूटियन डेविल किंग से गलती हो गई थी। इसका मतलब यह था कि डेविल किंग को हराया जा सकता है, ग्रैनी सी के दाव हार्ट में मौजूद ली तेनचिंग की तरह नहीं, जिसे मारा ही नहीं जा सकता। जब तक सामने वाला पर्याप्त पावरफुल हो तो इस डेविल को खत्म किया जा सकता है। तभी अंत में डूटियन डेविल किंग ने छिनमू से कहा, डूटियन अब खत्म हो चुका है, वहां सिर्फ एंडलेस डार्कनेस बचा है। इसी वजह से मुझे डूटियन के लोगों के लिए एक नई दुनिया ढूंढनी है, ऐसी जगह जहां वे जी सकें और फल फूल सकें। डूटियन डेविल किंग की आवाज फैलती हुई आई और उसने छिनमू से कहा, मैंने बड़ी मेहनत से गोस्ट ट्रांसफरिंग गॉड डिस्पैचिंग रून्स कमांड को इस दुनिया तक पहुंचाया था और अब इस स्पेल को जानने वाला सिर्फ तुम ही बचे हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा।
यह सुनकर अब छिनमू पूरी तरह शांत हो गया और छिनमू ने राहत की सांस ली। फिर छिनमू ने ड्यूटियन डेविल किंग से कहा, तो तुम चाहते हो कि मैं फिर से डेविल समन करूं तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए? तभी ड्यूटियन डेविल किंग ने धैर्य से छिनमू को समझाया, पहले मेरे मन में ऐसा विचार था, लेकिन मैंने देख लिया कि इस दुनिया में भी पावरफुल बीइंग्स मौजूद हैं। इसलिए मैं सिर्फ तुम्हारे हाथ उधार लेकर कुछ लोगों को यहाँ भेजना चाहता हूँ। मैं दोनों दुनियाओं के स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिशनर्स के बीच वॉर नहीं चाहता। यह ना तुम्हारे लिए अच्छा है और ना हमारे लिए। मेरा ड्यूटियन पहले ही खत्म हो चुका है। मैं बस अपनी रेस को खत्म होने से बचाना चाहता हूँ। इस दुनिया पर कब्जा करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। यह सुनकर छिनमू ने मन ही मन सोचा, इस पर भरोसा करूं, बेवकूफ हूं क्या? लेकिन छिनमू ये बात जोर से नहीं कह सकता था, और अगर छिनमू ने कह दिया तो ड्यूटियन डेविल किंग उसे आसानी से मार सकता था। ड्यूटियन डेविल किंग की कॉन्शियसनेस छिनमू के शरीर से जुड़ी हुई थी और उसके पास कुछ मैजिक पावर भी थी। ये डेविल की पावर छिनमू की अपनी स्ट्रेंथ से कहीं ज्यादा थी, और अगर ड्यूटियन डेविल किंग उससे दुश्मनी पर उतर आता तो ये कॉन्शियसनेस और मैजिक पावर उसे खत्म करने में जरा भी मेहनत नहीं करती। डेविल किंग को छिनमू से काम था, इसलिए वह अभी उसे नहीं मार रहा था। लेकिन अगर डेविल किंग को यह पता चल गया कि छिनमू का उसे समन करने का कोई इरादा नहीं है, तो वह निश्चित रूप से उससे उलट जाता। इसके बाद ड्यूटियन डेविल किंग ने छिनमू से कहा, तुम्हें मुझे समन करने की जरूरत नहीं है, बस मेरे सब्जेक्ट्स को समन करो, उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और तुम आराम से अपनी जिंदगी जी सकते हो। तुम्हें बस यह छोटा सा काम मेरे लिए करना है, और बदले में मैं गेट पर लिखे शब्दों का मतलब तुम्हें समझा दूंगा। छिनमू मुस्कुराया और ड्यूटियन डेविल किंग से कहा, मेरे एल्डर शायद गेट के शब्द पहचान लें, इसलिए डेविल किंग को परेशान करने की जरूरत नहीं है। ड्यूटियन डेविल किंग हंसते हुए बोला, पहचान लें? वो यूडू के शब्द हैं, मान लो वह पहचान भी लें तो क्या तुम उन्हें पढ़ पाओगे? फिर ड्यूटियन डेविल किंग ने धीरे से जोड़ा, अगर तुम यूडू के शब्द पढ़ ही नहीं सकते तो पहचानने का क्या फायदा? स्क्रोल पर भी यूडू की स्पेल्स लिखी हैं, क्या तुम उन्हें जानना नहीं चाहते? यह सुनकर छिनमू की नजर डगमगा गई और फिर छिनमू ने कहा, यूडू के शब्द सीखने से क्या फायदा जब मैं स्क्रोल और गेट के शब्द पढ़ ही नहीं सकता, और वैसे भी अगर मैं उन्हें न सीखूं तो मुझे कोई खास नुकसान नहीं है। डेविल किंग, मुझे तुमसे सौदा करने की जरूरत नहीं है। तभी ड्यूटियन डेविल किंग जोर से हंसा और उसने छिनमू से कहा, लगता है तुम अभी तक उस रेल्म के असली मार्वल को समझे ही नहीं हो जिसमें तुम हो। जैसे ही तुम यूडू के शब्द सीख लोगे, तुम इंपीरियल प्रिसेप्टर से भी ज्यादा पावरफुल हो जाओगे। इंपीरियल प्रिसेप्टर ने कहा था कि बाकी लोग ट्रायंगल हैं और वह खुद स्ट्रेट लाइन है, लेकिन जैसे ही तुम गेट के शब्द सीखोगे, तुम्हारी स्ट्रेट लाइन उससे भी लंबी हो जाएगी। ड्यूटियन डेविल किंग की आवाज छिनमू के दिमाग में हर तरफ गूंजने लगी, कभी बाईं ओर से, कभी दाईं ओर से, कभी सामने से और कभी सिर के पीछे से, जिससे छिनमू यह समझ ही नहीं पा रहा था कि आवाज़ कहाँ से रही है। इसके बाद ड्यूटियन डेविल किंग ने छिनमू से कहा, तुम्हारे जैसे वीकलिंग को शायद पता भी नहीं होगा कि यूडू क्या है, मैं तुम्हें बताता हूँ। ड्यूटियन डेविल किंग ने कहा, यूडू वह अंतिम जगह है जहाँ तुम जैसे मॉर्टल्स मरने के बाद जाते हो। सभी आत्माएं वहीं जाती हैं। वही ग्रेट अर्थ काउंट का क्षेत्र है जो मृत्यु के बाद जाने वाली दुनिया पर शासन करता है। उसने आगे कहा, वह एक बेहद एंशिएंट गॉड है और मृत्यु को कंट्रोल करने वाला प्रिमिटिव गॉड। यहाँ तक कि गॉड्स और बुद्धास भी मरने के बाद उसके गुलाम बन जाते हैं। फिर ड्यूटियन डेविल किंग ने आगे कहा, यूडू वह हेल नहीं है जिसका जिक्र गॉड्स और बुद्धास करते हैं। हेल तुम्हें डराने के लिए है, जबकि यूडू उस हेल से 100 गुना ज्यादा क्रूल है। ड्यूटियन डेविल किंग ने छिनमू से कहा, यूडू के शब्द और उसकी स्पेल्स को सीखकर तुम अपनी सोल को मजबूत कर सकते हो, और यही गॉड बनने की सीढ़ी है। ये सुनकर छिनमू गहराई से प्रभावित हुआ, मगर अपना छिनमू ऐसे ही किसी के बातों में कैसे आ सकता था? छिनमू ने मुस्कुराते हुए बोला, सिर्फ बातों से कोई सबूत नहीं मिलता, और जो तुम कह रहे हो वह सच होने के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। मुझे यूडू की कोई एक स्पेल बता दो, तब मैं तुम पर भरोसा करूंगा। ड्यूटियन डेविल किंग हंसा और छिनमू से कहा, तुम्हें पहले से पता है? यह सुनकर छिनमू एक पल के लिए सन्न रह गया और चिल्लाया, सोल गाइड, सोल गाइड, क्या यूडू की स्पेल है? तभी ड्यूटियन डेविल किंग ने छिनमू से कहा, सोल गाइड पूरी तरह यूडू की स्पेल नहीं है, बल्कि तुम्हारी दुनिया के मॉर्टल्स ने यूडू की स्पेल को अपनी लैंग्वेज में दोबारा बनाकर तैयार किया है, और यह यूडू की असली शक्ति से बहुत दूर है। अंत में ड्यूटियन डेविल किंग ने कहा, असली यूडू स्पेल यूडू के शब्दों से बनी होती है, और ये शब्द तुम्हारी दुनिया के रून्स से कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं। तुम्हारे रून्स बस यूडू के शब्दों का एक सिंप्लीफाइड रूप है। तभी छिनमू ने स्क्रोल की एपरेशन को देखा और उसका दिल कांप गया। इस स्क्रोल पर लिखे शब्द यूडू की भाषा में थे,
और सोल गाइड से मरे हुए लोगों की सोल्स वापस लाई जा सकती थीं। लेकिन अगर कोई यूडू की भाषा में प्रोफिशिएंट होकर इस स्पेल को एग्जीक्यूट करे तो उस स्पेल की पावर कितनी टेरिफाइंग हो जाएगी। इसके अलावा एक और बात थी। ड्यूटियन डेविल किंग ने कहा था कि यूडू के शब्दों को पढ़ना आना जरूरी है, तभी उन्हें पूरी तरह मास्टर किया जा सकता है और एग्जीक्यूट किया जा सकता है। यह बात झूठ नहीं थी। उस समय सर्जिंग रिवर की सतह पर नाइन स्पेक्टर्स सेक्ट के डाओइस्ट ने सोल गाइड का इस्तेमाल किया था और एक मिस्टीरियस फोक सॉन्ग गाया था। उसी से ब्लैक फॉग आगे की ओर उमड़ पड़ा था और नदी के बीचों बीच एक डरावना डार्कनेस का गेट प्रकट हो गया था। ड्यूटियन डेविल किंग की ज्यादातर बातें झूठ थीं, लेकिन उनमें कुछ सच्चाइयां भी छिपी हुई थीं। छिन्मु ने उस घटना को याद किया और फिर ड्यूटियन डेविल किंग से पूछा, डेविल किंग, मैंने एक बार रात के समय नदी के किनारे एक एल्डर को मरे हुए लोगों को गाइड करते देखा था। किसी ने बताया था कि वह एल्डर डेथ का मैसेंजर है। ये डेथ का मैसेंजर यूडू से किस तरह का रिलेशन है? तभी ड्यूटियन डेविल किंग ने छिन्मु को जवाब दिया, वह अर्थ काउंट के अधीन एक मैसेंजर गॉड है जो ऑर्डर बनाए रखने के लिए होता है। अब यह बताओ, तुम यूडू की भाषा सीखना चाहते हो या नहीं? छिन्मु ने आंखें झपकाईं और मासूमियत से कहा, सीखना है, जल्दी सिखाओ। तभी ड्यूटियन डेविल किंग हंसा और छिन्मु से बोला, जब तुम डेविल्स को समन करोगे और मेरे सब्जेक्ट्स को यहाँ लाओगे तब मैं तुम्हें सिखाऊंगा। छिन्मु एक पल के लिए झिझका और फिर बोला, अगर मैं समन कर दूं और तुम अपना वादा न निभाओ तो नुकसान तो मेरा ही होगा। ऐसा करते हैं, मैं एक वुडन मैकेनिज्म बना देता हूँ जिसमें तुम प्रवेश कर सको। फिर तुम खुद अपने डेविल्स और सब्जेक्ट्स को समन कर लेना और उसी समय तुम मुझे यूडू की भाषा सिखा देना। इस तरह सबको फायदा होगा। ड्यूटियन डेविल किंग ने तिरस्कार से कहा, सजेशन अच्छा है, लेकिन जैसे ही मैं तुम्हारे शरीर से बाहर निकलूंगा तुम तुरंत लोगों को बुलाकर मुझे मरवा दोगे। क्या तुम्हें लगता है मैं इतना बेवकूफ हूँ? मैं तुम्हारे शरीर में ही रहूंगा और तुम ग्रेट सैक्रिफाइस करके डेविल्स को समन करोगे। समन के बाद मैं तुम्हें यूडू की भाषा सिखाऊंगा। छिन्मु ने ठंडी हंसी हंसी और कहा, अगर मैंने समन कर दिया और तुमने फिर भी नहीं सिखाया तो क्या होगा? तुम्हारे सब्जेक्ट्स एक पल में मुझे मार देंगे और तुम आजाद हो जाओगे, जबकि मैं मर जाऊंगा और मेरी सोल यूडू की हो जाएगी। मत भूलो, पिछली बार जब मैंने तुम्हें समन किया था तब तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा था कि मैं मरता हूं या नहीं, और फिर दोनों कुछ देर के लिए चुप हो गए। थोड़ी देर बाद ड्यूटियन डेविल किंग मुस्कुराया और बोला, लिटिल ब्रैट, डेविल जितना ही चालाक है, इतना आसान नहीं है तुम्हें धोखा देना। ऐसा करते हैं, मैं तुम्हारे साथ ऑथ ऑफ अलायंस कर लेता हूँ। तुम मेरे सब्जेक्ट्स को समन करोगे और मैं तुम्हें यूडू की भाषा सिखाऊंगा। जो भी इस ऑथ के खिलाफ जाएगा उसकी सोल अर्थ काउंट ले लेगा। क्या कहते हो? छिन्मु ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, ठीक है, लेकिन मुझे धोखा देने की कोशिश मत करना। मुझे डेविल लैंग्वेज थोड़ी बहुत आती है। ओथ में कोई चाल मत चलना। ड्यूटियन डेविल किंग मुस्कुराया और बोला, डैम ब्रैट, डेविल जितना ही चालाक। ठीक है, इस बार मैं जेनरॉसिटी बनता हूँ और कोई ट्रिक नहीं चलूंगा। तभी मिस्टीरियस डेविल लैंग्वेज छिन्मु के दिमाग में गूंजने लगी। ये शब्द बोलने में मुश्किल थे और समझने में भी कठिन। छिन्मु सिर्फ आधी बातें ही समझ पाया और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। छिन्मु ने मन ही मन कहा, स्टेडी स्टेडी, मुझे इस डेविल किंग को यह पता नहीं चलने देना कि मैं आधा अधूरा हूँ। कुछ ही देर में ड्यूटियन डेविल किंग ने ओथ ऑफ अलायंस पढ़ा और छिन्मु के दिमाग में आधे गेट की शेप उभरने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे यूडू के गेट का आधा हिस्सा हो। इसके बाद ड्यूटियन डेविल किंग ने कहा, अब तुम्हारी बारी है। छिन्मु ने खुद को संभाला और डेविल लैंग्वेज के बाकी हिस्से का मतलब धीरे धीरे समझने लगा, लेकिन ड्यूटियन डेविल किंग अधीर हो गया और बोला, जल्दी करो, नहीं तो गेट ऑफ यूडू गायब हो जाएगा। छिन्मु ने ठंडी हंसी हंसी और कहा, तुम मुझे ट्रिक करने की कोशिश कर रहे हो? मैं इस ओथ से अग्री नहीं करता। ड्यूटियन डेविल किंग मुस्कुराया और बोला, लिटिल ब्रैट, तुम सच में डेविल लैंग्वेज थोड़ा बहुत समझते हो। यूडू का आधा गेट बिखर गया और डेविल लैंग्वेज फिर से गूंजने लगी। इस बार छिन्मु ज्यादातर बातें समझ गया, हालांकि कुछ टर्म्स अभी भी अनक्लियर थे जिन पर छिन्मु को दिमाग लगाना पड़ा। ड्यूटियन डेविल किंग मुस्कुराया और बोला, ठीक है, ठीक है, अब मुझे दिख गया कि तुम में एबिलिटी है। इसके बाद गेट फिर से बिखर गया और ड्यूटियन डेविल किंग ने ओथ दोबारा डेविल लैंग्वेज में पढ़ा। अचानक छिन्मु मुस्कुराया और बोला, डेविल किंग, तुम बार बार मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। क्यों ना हम इंसानों की भाषा में ओथ कर लें? क्या कहते हो? ड्यूटियन डेविल किंग कुछ देर चुप रहा, फिर छिन्मु को डेविल जितना चालाक कहकर डांटा और बोला, बदबूदार ब्रैट, तुम्हें डेविल लैंग्वेज बस थोड़ी सी आती है और तुमने इसी मौके का फायदा उठाकर सीखने की कोशिश की है ना?
अगर कोई इंसान किसी लैंग्वेज का 40 से 50% समझ ले, तो जो हिस्सा उसे समझ नहीं आता वो साइफर टेक्स्ट जैसा बन जाता है। आगे और पीछे बोले गए वर्ड्स के आधार पर उन कोडेड वर्ड्स का मीनिंग गेस किया जा सकता है। यही काम चिन्मू ने किया था। चिन्मू शुरू में डेविल लैंग्वेज बिल्कुल नहीं जानता था, लेकिन फेट की वजह से उसने ग्रेट रूइंस के गॉडेस पास पर डेविल लैंग्वेज सुनी और उसे याद कर लिया। उसके बाद डूम सप्रेशन पैलेस की दीवार में सील्ड एक डेविल गॉड से उसकी मुलाकात हुई, जिसने चिन्मू को ग्रेट फ्रीडम मुद्रा सिखाई। उसी प्रोसेस में उसने डेविल लैंग्वेज और ज्यादा सीख ली। इस नॉलेज के सहारे चिन्मू ये डिड्यूस कर सकता था कि सामने क्या कहा जा रहा है, बिल्कुल साइफर टेक्स्ट डिकोड करने जैसा। ड्यूटियन डेविल किंग ने जो ओथ 3 बार ली थी, उसमें बहुत सारे डेविल लैंग्वेज के वर्ड्स थे और वो बेहद प्योर थे। चिन्मू पहले से जानता था कि गॉड्स और डेविल्स की लैंग्वेज में टेरिफाइंग माइट होती है। ड्यूटियन डेविल किंग की तीनों ओथ सुनते सुनते चिन्मू ने डेविल लैंग्वेज को एक शॉकिंग लेवल तक मास्टर कर लिया। अगर अब ड्यूटियन डेविल किंग इंसानी लैंग्वेज में ओथ लेता, तो चिन्मू पहले वाली ओथ से कंपेयर करके उन डेविल वर्ड्स का मीनिंग भी समझ सकता था जो उसे पहले नहीं आते थे। इसमें ड्यूटियन डेविल किंग का ये कहना गलत नहीं था कि चिन्मू ने मौका देखकर सीख लिया। अब चिन्मू डेविल लैंग्वेज में ड्यूटियन डेविल किंग से बात कर सकता था, लेकिन सेफ्टी के लिए चिन्मू ने सोचा कि ह्यूमन लैंग्वेज इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा, ताकि सेंटेंसेस का पूरा मीनिंग क्लियर रहे और वो ड्यूटियन डेविल किंग के ट्रिक्स में न फंसे। तभी चिन्मू की नजर हल्की सी चमकी और चिन्मू ने ड्यूटियन डेविल किंग से कहा, ऐसी हालत में क्या डेविल किंग अब भी ओथ लेना चाहता है? तभी ड्यूटियन डेविल किंग ने स्नीयर करते हुए चिन्मू से कहा, हाँ, नेचुरली हाँ। ड्यूटियन डेविल किंग जानता था कि चिन्मू इस चांस का इस्तेमाल करके डेविल लैंग्वेज पूरी तरह मास्टर कर लेगा, लेकिन डेविल किंग के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। और अगर चिन्मू को मार देता तो वो खुद भी खत्म हो जाता, क्योंकि वो सिर्फ कॉन्शियसनेस और मैजिक पावर था। इसके बाद ड्यूटियन डेविल किंग ने ऊंची आवाज में कहा, मृत आत्माओं की स्पिरिट्स वापस आओ, अर्थ काउंट की 9 पैक्ट्स, हम अपने आप को तुम्हें सौंपते हैं। ड्यूटियन डेविल किंग ने अर्थ काउंट का टैबू नेम लिया ताकि यूडू के रूलर का ध्यान खींच सके। इस बार डेविल किंग ने ह्यूमन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, इसलिए कोई ट्रिक करने का चांस नहीं था। तभी चिन्मू ने हर वर्ड का मीनिंग बहुत ध्यान से नोट किया और बार बार उसे सोचकर समझा। धीरे धीरे उसे डीप स्पेस से एक अजीब एनर्जी सर्ज करती महसूस हुई। वो एनर्जी लगातार स्ट्रांग होती गई और उसके माइंड में आधा गेट बनना शुरू हो गया। ड्यूटियन डेविल किंग ने ओथ पूरी की और चिन्मू की तरफ देखा। ह्यूमन लैंग्वेज और डेविल लैंग्वेज की ओथ कंपेयर करने के बाद चिन्मू का कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। इसके बाद चिन्मू ने भी ओथ बोलना शुरू किया। जैसे ही वो उस हिस्से पर पहुंचा जहां कहा गया था कि हम अपने आप को तुम्हें सौंपते हैं, उसे महसूस हुआ कि किसी की नजर उस पर पड़ी है। असल में वो नजरें चिन्मू की सोल पर थीं। चिन्मू की सोल कांप उठी। उसे एक लिमिटलेस पावर और उस एग्जिस्टेंस की विशालता का एहसास हुआ जो सारी सोल्स को कंट्रोल करता था। उस एग्जिस्टेंस को बॉडी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसे सिर्फ सोल चाहिए थी। अगर ओथ तोड़ी गई तो वो खुद आकर ओथ तोड़ने वाले की सोल ले जाएगा। किन्मू ने अलायंस की ओथ पूरी की और किन्मू की आंखों के सामने आधा गेट प्रकट हुआ। ये गेट द्वितीयान डेविल किंग के गेट से जुड़कर एक कंप्लीट गेट बन गया और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं खत्म होता है। और दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक हाइप और लाइक जरूर करें। और अगर आप इसके आगे का भी एपिसोड देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।